अब बात राज्यसभा की करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में कल कांग्रेस पर जमकर उन्होंने वार किया। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा। सवालों से इतनी घबराहट, ये राहुल के सवाल हैं। मोदी जी सच्चाई से ऐसे डरे कि झूठ की शरण ले ली। खैर, जो उचित समझा वही किया। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुन कर हमला किया। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है तो लोगों को। कांग्रेस के हमारे साथियों का मुझ पर जरा विशेष प्रेम है, वो स्पेशल प्रेम है। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे? बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। आपको याद होगा, संसद परिसर में ही रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल गांधी ने ट्रेटर फ्रेंड कहा था, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था। इस पर भी प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, सुनिए। इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितने सातवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस और विपक्ष के बीच जमकर घमासान भी है। कांग्रेस पीएम पर सवालों से भागने का आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं तो ये कहूंगा वो कायर हैं। वो सवालों से भागते हैं, वो सच से भागते हैं, और सदन में जवाब देने से भागते हैं। राहुल गांधी से डरते हैं और ट्रंप से डरते हैं। और आज जो उन्होंने राज्यसभा में जो अपने राजनीतिक दलों का उन्होंने जो वहाँ वक्तव्य दिया है, मोदी जी को ये पता ही नहीं चलता है कि सदन में बोल रहे हैं कि कोई राजनीतिक मंच में वो लोगों को संबोधन कर रहे हैं। जो मोदी जी का कब्र खोदने की बात करते हैं, वो देश के लिए, गरीबों के लिए काम करते रहेंगे और उनके आशीर्वाद से बढ़ते रहेंगे। और कब्र खोदने वाले का राजनीतिक कद्र खुद जाएगा। वो जान रहे हैं कि जनता उनके शोर शराबे को पसंद नहीं कर रही है, उनकी अलोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वो हताश और निराश हैं।
और उन्होंने उनके उसमें था नहीं कि वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो विकसित भारत का एक मॉडल है वो प्रस्तुत करके उनको सुने। वो केवल नारा लगा सकते हैं, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। मोदी जी की कब्र नहीं खोदेगी, कब्र उस व्यवस्था की खोदेगी जो आर्थिक जो उन्नति है भारत की उसमें व्यवधान पैदा करना चाहती है। उस मानसिकता की कब्र जरूर खोदेगी। आप सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे। आप तो मुझे यूं कह दिया, मुझे यूं कह दिया, मुझे भाई एक बार ही बता दो तुम्हें क्या क्या कह दिया। प्रियंका जी ने तो पार्लियामेंट में कहा था तुम्हें एक बार बता दो तुम्हें क्या क्या कह दिया। अब ऐसे अजय तो आप है नहीं कि आपको कोई कुछ कह नहीं सकता है। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप तानाशाह नहीं हो, आप तानाशाही की तरफ ले जाना चाहते हो। जब तक विपक्ष में दम है हम तो बोलते रहेंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे। आप तो गुलामी की तरफ लेकर के जा रहे हो देश को। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, आप उनके ऊपर बात नहीं करना चाहते।